वियतनाम का स्टूडेंट ना पास हो पाएंगे, ना नौकरियों में अपना अधिकार ले पाएंगे। तो वही हाल झारखंड के साथ हो रहा है। बाहरी राज्य के जो भी अधिकारी यहाँ बन के आ रहे हैं, जो ऊंचे पर रैंक में बैठे हैं, झारखंड के जो छात्र हैं उन्हें अधिकार देने की बात ही नहीं कर रहे हैं। 2013 में वैकेंसी आती है, उसके बाद नहीं आती है। जेपीएससी हमेशा विवादों में रहती है। 22 साल में मात्र 7 को जेपीएससी क्लियर होता है, वो विवादों के साथ। तो ये चीज़ों को समझना होगा कि आज कितना लड़ाई की पूर्ण स्थिति में हम जानते हैं, इसीलिए साथ में लड़ाई को लड़ना होगा। और हम सभी स्टूडेंट हैं, लड़ाई सभी लोग लड़ेंगे। आपको याद होगा टीचर बहाली का गिरिडीह और पटना में आपका 52 को सीट था, 48 को सीट राज्यों के अभ्यर्थियों को जाता। इतना अन्याय। मात्र 4 सीटें झारखंड के छात्रों को हो पाता है, 48 सीटें बाहर के राज्यों को जाता है। तो आज इन चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आज ये अंतिम लड़ाई है। हम लोग 21 साल के हो चुके हैं, लड़ाई आज ही लड़ेंगे, नहीं तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ होंगी लड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको तय करना होगा। आज हम तो चाहेंगे कि होली साल दर साल आता है, सालों साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली की बात नहीं होगी। इस बार हमारी खुशहाली कैसे आएगी, हमारे मुस्कान में सिकंज है, उसको हटाकर मुस्कान कैसे आएगी, उसकी बात होगी। और मुस्कान तभी आएगी जब खतियान की बात होगी। इसलिए आप लोग तैयारी कर लें। अगर घर जाते हैं तो कोशिश कीजिए जल्दी आइए, क्योंकि 21 तारीख को हम लोग का जो राजभवन का कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित भी होना है और उसको शांतिपूर्ण तरीके से सफल भी बनाना है। क्योंकि हमने बार बार कहा है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग कहीं भी जरा सा मैंने प्रशासन के नज़रों में या फिर किसी प्रकार का ऐसा कोई हरकत करें जो असंवैधानिक हो। हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण है, अहिंसात्मक है और संविधान के रास्ते पर ही हम लोग लड़ेंगे। तो 21 तारीख को राजभवन के समक्ष उसका परमिशन भी हम लोग को मिल चुका है। हमने पहले ही कहा बिना परमिशन कोई काम नहीं करेंगे। आज ही हमारा रामगढ़ में सभा था, प्रशासन मना किया, हम बंद कर देंगे। क्योंकि हम लोग प्रशासन का अवहेलना नहीं करेंगे, हम लोग कानून का अवहेलना नहीं करेंगे, हम लोग संविधान का अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। हमारी लड़ाई नियमता होगी और अंततः एक दिन सरकार को भी झुकनी होगी। क्योंकि आखिर हम कहाँ जाएंगे, झारखंड में रहा है, हम यहाँ पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर से उम्मीद के साथ यहाँ भेजे जाते हैं। हम लोग पढ़ के जब जाते हैं, वैकेंसियाँ भरते हैं, वैकेंसी आधे दिन में खत्म हो जाती है। राजभवन के समक्ष शांतिपूर्ण एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और उसी के उद्देश्य के साथ, उसी के रणनीति और तैयारियों के साथ छात्रों से मिलने आए हैं। इससे पूर्व भी हम लोग छात्रों से मिले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये लड़ाई सामूहिकता की है, सबको लेकर चलना है, सबकी रणनीतियों के साथ चलना है। और किस बात की होली सर, लोग रो रहे हैं, मेरे छात्र रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, विस्थापित रो रहे हैं। तो हम लोग लगातार झारखंड आज 21 सालों से आंसू बहाने के अलावा झारखंड ने कुछ नहीं किया। ये खून के आंसू रो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में रंग, होली का रंग होना, ये दिल को सूट नहीं करता है। ये दिल बोल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, विस्थापित रो रहे हैं। विधानसभा में तो कल ही होली मना। अरे विधानसभा में जो लोग हैं वे लोग धनाढ्य लोग हैं, उनको जनता की सुख सुविधा से कोई वास्ता नहीं है। वे धनी लोग हैं। एक दिन वे इस राज्य को भी छोड़ के जा सकते हैं। अन्य राज्यों में उन्होंने जमीन खरीद लिया है, उनको यहाँ के लोगों के दर्द से कोई वास्ता नहीं है। और स्वामी विवेकानंद ने एक बात कहा था, आज मैं उस बात को झारखंड के तमाम विधायकों को रेफरेंस करना चाहूंगा कि यदि पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है और यदि आप भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं तो आप पुण्य नहीं पाप कर रहे हैं। तो ये लोग पाप कर रहे हैं। ये जो जश्न मना रहे हैं होली में विधानसभा में, ये लोग पुण्य और होली का संदेश नहीं दे रहे हैं, ये लोग पाप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट सड़कों पर हैं, ये लगातार तैयारी कर रहे हैं। कोई 10 साल से रांची में है, कोई 5 साल से रांची में है, ये लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। और ये वैकेंसी कहाँ जा रही है? कैंसिल हो रही है। सब वैकेंसी कैंसिल हो रही है। और अगर जा भी रही है तो किनको जा रही है? जो इस राज्य के नहीं है। ये चीजें सामने आ रही है। यहाँ के स्टूडेंट रो रहे हैं, ये पलायन को बाहर जा रहे हैं। 12 लाख मजदूर आपके प्रवासी बन के कोरोना काल में आते हैं। ये हो क्या रहा है? जो राज्य अकेले 40% खनिज देता है, वह राज्य अगर आज रो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग शर्मनाक लोग हैं जो सत्ता को चला रहे हैं। चाहे पक्ष रहे विपक्ष रहे, अब तक जो भी सरकारें आए, जो भी विधायक आए, इन्हें 10% ईमानदार होंगे, उन्हें मैं नमन करता हूं। लेकिन बाकी जो लोग हैं केवल राज्य को क्षति ही किया है। किसी का नजर कोयला की तस्करी पर रहा है, किसी का बालू का, किसी का लकड़े का, अरे कोई तो पहाड़ की तस्करी कर रहा है। आज भाषा आंदोलन नहीं, ये खतियान का आंदोलन बन चुका है। 21 साल बाद ये झारखंड जागा है। आज अगर झारखंडी अपने हक अधिकार को नहीं लेते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है आने वाली परिस्थितियों में झारखंड मेरा नक्शे में तो होगा, झारखंड मेरा नक्शे में होगा। लोग इसे कहेंगे खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड, सोना झारखंड, हीरा झारखंड, लेकिन वास्तव में झारखंडी की पहचान मिट जाएगी। और दिल कहता है, कभी कभी आंकड़े देखता हूँ, कहीं जाता हूँ सभाओं में, आज 130 सभाएं मैंने अकेले किया है, वहां लोग यही कहते हैं, सबको दुख को देख रहा हूँ, दर्द को देख रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर सरकारों का बस चले तो झारखंडी को कहीं मरुस्थल भेज देंगे और यहाँ खनन का काम करेंगे। वो खनन किसके लिए है? वो खनन चंद मुट्ठी भर लोगों को अमीर से अमीर बनाने के लिए है। आज यहाँ के लोग दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और झारखंडी कहाँ? बस विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। और बाहर के जो लोग आ रहे हैं वे लोग करोड़पति अरबपति बनकर फिर इस देश को, इस राज्य को लूट कर चले जा रहे हैं।
अच्छा बात है 1932 को डेडलाइन माना जाए, क्योंकि उसी के तर्ज पे बिहार ने अपने डोमिसाइल को तय किया है, तो झारखंड आखिर बिहार से ही बना है, तो कहीं ना कहीं 1932 का खतियान। और जो लोग अंतिम सर्विस सेटलमेंट की बात करते हैं उनका तो 1932 में सेटलमेंट हुआ ही होगा। 1932 में तो ये लोग नए नहीं आ गए होंगे, तो 1932 को मुख्य आधार माना जाए। उसके बाद सरकार समीक्षा करे और बुद्धिजीवी वर्ग की राय ली जाए, और उसके बाद ऐसा हित हो कि जो गैर झारखंडी है उन्हें बिल्कुल भी टांग अड़ाने का जगह ना मिले। क्योंकि देखिए, झारखंड बना ही था झारखंडियों के लिए। ये लोग भोले भाले होते हैं, जंगल में रहने वाले, वनों में रहने वाले लोग होते हैं। यदि इनको अगर सुरक्षित नहीं किया जाता है तो इन फ्यूचर बहुत नुकसान होगा। मैंने इससे भी पहले कहा कि आंकड़े बताते हैं, अंदरूनी आंकड़े, कि 36,000 लोग प्रत्येक साल आके झारखंड में निवास कर रहे हैं और यहाँ के हो जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से यहाँ के हो जा रहे हैं। तो ये 36,000 एक साल में आ रहा है, 10 साल में वो कहाँ जाएगा और 20 साल में वो कहाँ जाएगा। और जब उनकी मात्रा बढ़ेगी, निस्संदेह यहाँ के जो लोग हैं उनको पुनः वो जो जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, वे लोग पुनः झारखंड को गुलाम बनाएंगे और यहाँ के लोग बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। और ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी सिंदरी विधानसभा की मैं बात करता हूँ, वहाँ 18,000 नए क्वार्टर बनने वाले हैं। 18,000 क्वार्टर, अगर एक क्वार्टर में 5 सदस्य रहता है तो 18,590,000, यानी एक विधानसभा खत्म हो जाएगी। तो बहुत प्लानिंग के तहत झारखंड की जो पहचान है इसे मिटाने का प्रयास हो रहा है। आप अभी देखिए, हमारे पास 73 विधायक हैं और अन्य राज्यों के विधायक यहाँ 8 ही बने हैं। 100 विधानसभा में हमारे लिए नियम बनने नहीं देते हैं। जिस दिन उनकी संख्या 10 होगी, 12 होगी, 16 होगी, 18 होगी, 20 होगी, हम तो निस्संदेह पिछड़ते जाएंगे और लगातार हमारा शोषण होगा। मैं बात करता हूँ चांडिल डैम का। वहाँ मैं एक समाज है, मैं सभी समाज का स्टडी नहीं, चूंकि मैं समाज ही कहूँगा, क्योंकि ये उस समाज का लगभग 60,000 एकड़ जमीन गया है चांडिल के डैम में। 60,000 एकड़ जमीन गया है और 65,000 लोग विस्थापित हुए हैं। आपको दुख होगा, आंखों में आंसू आएंगे। जमीन जो डिसमिल खरीदा गया है, 1.5 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। इतना बुरा अवस्था में झारखंड, इतनी क्रूरता के साथ झारखंड में लोग शासन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग चुप हैं। मैं एक घटना बताना चाहूँगा, एक कहानी। रूस का मास्को शहर है, वहाँ एक रेड स्क्वायर क्षेत्र है। वहाँ एक व्यक्ति का जो शरीर है, जो मर चुका है, लेकिन उस शरीर को आज भी वहाँ रखा गया है ताबूत में। वह शरीर है लेनिन का। उनका मानना है कि लेनिन के क्रांतिकारी विचार, हालांकि मैंने लेनिन को उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि लेनिन के विचार रहने चाहिए। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, झारखंड में भी कुछ बातें ऐसी, झारखंड में नहीं, भारत में भी कुछ बातें ऐसी हैं। भारत में शरीर को नहीं रखा गया है। भारत के उड़ीसा में 6 कटे पंजे आज भी रखे गए हैं। मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहूँगा, क्योंकि इस आंदोलन से मैं उसको टेली करना चाहूँगा। भारत में, उड़ीसा राज्य में 6 कटे पंजे आज भी इंतजार में है कि उन्हें इंसाफ मिले। लेनिन का तो शरीर रखा हुआ है और वो गौरव के तौर पे रखा है कि लेनिन का शरीर गौरव है, क्रांतिकार। लेकिन यहाँ तो क्रूरता का प्रतीक है। 6 कटे पंजे हैं भारत में। उड़ीसा में आज भी कटे पंजे सुरक्षित हैं। वो क्रूरता की निशानी है, वो बर्बरता की निशानी है। वो निशानी क्या है पता है? कलिंग नगर 2006 2 जनवरी, वहाँ कोई कंपनी अपना प्लांट लगाना चाहती थी। आदिवासियों ने कहा कि भाई हम जमीन नहीं देंगे, क्योंकि जमीन हमारी माटी, हमारी माँ है, हमारी सब कुछ यही है। अब बताइए, अगर कंपनी वहाँ कुछ विकास के लिए काम करना चाहती थी तो क्या वो विकास किसके लिए था? उन आदिवासियों के लिए नहीं था, उन लोगों के लिए नहीं था जिनकी जमीनें थी। अगर थी तो उन पर गोलियां क्यों चली? 13 लोगों को जान से मारा गया और मारने के बाद उनके पंजों को भी काट दिया गया। आज वो 6 पंजे आज भी सलामत हैं, उन्हें रखा गया है इस आस में कि इन्हें इंसाफ मिले। लेनिन तो गौरव का प्रतीक है भाई, कि क्रांति के लिए उनको मान के रखा गया है, लेकिन वो 6 कटे पंजे आज भी, ये झारखंड की भी यही दास्तां बात है। आज लगभग 21-22 साल हो गए झारखंड के बने हुए। अगर विश्वास होता तब तक नीतियां बन जाती, इसीलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी माननी होंगी। हमारे जो विधायिका में है वे लोग हमारे हैं, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता की बात करें तो बहुत कम लोग हमारी संख्या में हैं। और वे लोग मुख्यतः है कि कभी नहीं चाहेंगे कि झारखंड का हित हो, जबकि वो संवैधानिक है। उन्हें भी समझना होगा कि यहाँ के बाद भी उनका कहीं राज्य है। अगर आप यहाँ रहते हैं, कमाते हैं, अच्छी बात है। यहाँ रोजगार भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। आप संवैधानिक दायरे में अगर यहाँ नौकरी भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। यहाँ अगर जमीन मिली है संवैधानिक दर में, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यदि आप झारखंड को अतिक्रमण करने के साथ आप झारखंड की हक अधिकार को झारखंडी को ना देकर आप अन्य राज्यों को बांटने का काम करेंगे तो बेईमानी है। और पिछले टीचर की बहाली लें, 57 या 56 संस्कृत की सीटें में 51 सीटें बाहरी राज्यों को जाती है। तो ये क्या है? ये बेईमानी है कि नहीं है? एक सवाल में पूरा देश उत्तर दे कि झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सभी राज्य की पहचान है, सभी राज्यों में वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ के लोगों को सुरक्षित किया जा रहा है। नियोजन में उनका पहला अधिकार है। झारखंड के लोगों का तो यहाँ तीसरा चौथा में अधिकार नहीं है। लगातार यहाँ की नियोजन में, यहाँ की माटी में, यहाँ की भाषा में, यहाँ की परंपरा में अतिक्रमण हो रहा है।
तो ये चीजें कहीं ना कहीं आज झारखंड को अन्याय की ओर धकेल रही हैं। आज झारखंडी लड़ना होगा, और नहीं तो इसका हश्र वही होगा जो कभी तिब्बत और ताइवान हुआ करता था। आज तिब्बत और ताइवान नहीं है, चाइना ने इन्हें वापस मिला लिया है। ठीक उसी प्रकार झारखंड तो होगा, नक्शे में निसंदेह होगा, लेकिन जो बंगाल क्षेत्र का प्रभावित क्षेत्र है वो बंगाली हवा में चला जाएगा, बिहार का क्षेत्र बिहारी हवा में बहेगा, उड़िया का क्षेत्र उड़िया हवा में बहेगा, और झारखंड के पास केवल कटोरा रहेगा। उसमें जो भी उनका जीवन यापन वो हो ही रहा है। आपका राहुल पंडिता ने पुस्तक लिखा है बस्तर की घटनाओं को लेकर कि वहाँ के नक्सलवादी पनपा क्यों, थोड़ा सा हम रेफरेंस करना चाहेंगे। उन्होंने एक लाइन लिखा है कि जो लोग वहाँ के मूलवासी थे, आदिवासी थे, जो जंगलों में रहते थे, वे लोग आज भी उसी अवस्था में है जैसा आज 70-80 साल 100 साल पहले थे। और जो लोग मांगने आए थे आज वे लखपति अरबपति बन गए हैं, और जो मूलवासी हैं कटोरा लेके आज भी भीख मांग रहे हैं। तो वही स्थिति झारखंड की है। आज हमें क्या मिला? हमें धुआं मिला, प्रदूषित नदियां मिली, हमें बीमारियां मिली, और अरबों अरबों का कोयला किन्हें मिला? अन्य राज्यों को। आज ठेकेदारी वर्ग में आप जाइए, आप दिखाइए कौन झारखंडी है। करोड़ों का जो टेंडर आता है, दिखाइए कई को झारखंडी टेंडर ले रहा है। आप कहीं जाइए, जहां भी थोड़ा सा आमदनी है, जहां भी आमदनी है, चाहे अबरक से आए, यूरेनियम से आए, थोरियम से आए, कोयला से आए, या लकड़ी से आए, या पहाड़ से आए, या पत्थर से आए, जहां आमदनी है, गैर कानूनी कहा नहीं है, झारखंडी वहां नहीं है, क्योंकि झारखंडी गैर कानूनी नहीं करता है। ये लोग मेहनती लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। हमेशा इन्होंने सदियों से मेहनत किया है, किसी का लूट के नहीं खाया है। इन्होंने अंग्रेजों का भी तब विरोध किया है जब अंग्रेजों ने यहाँ की माटी को छीनने का प्रयास किया है। इन्होंने गलत व्यक्ति के साथ कभी, इन्होंने तीर धनुष भी तभी उठाया है जब किसी ने इन पर वार किया है। इन्होंने किसी को सताने के लिए, किसी को दबाने के लिए कभी कुछ नहीं किया है। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है? लगातार हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। हर क्षेत्र से भाषा को मिटाने का प्रयास हो रहा है, नियोजन हमारी छीनी जा रही है, हमारी माटी लैंड पूल बिल के माध्यम से हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, कंपनी कल कारखानों के माध्यम से। उस पर भी हम बताना चाहेंगे, हाईकोर्ट का निर्देश है कि राज्य सरकार जो कंपनियों ने अधिग्रहण किया है जमीन, अगर उस पर काम नहीं हो रहा है तो रैयत को वापस कर दे। ये हाई कोर्ट का निर्देश है राज्य सरकार को। राज्य सरकार यानी क्या? विधायक लोग। तो वहां तो विधायक को गिफ्ट मिला है वो जमीन में। विधायक किसी, कहीं विधायक की साली जी को मिला होगा, कहीं विधायक की भतीजी को मिला होगा, कहीं विधायक की मामी को, कहीं विधायक की मौसी को, कहीं चाचा को, कहीं मामा को, कहीं जेठा को, कहीं काका को, कुछ ना कुछ वहां मिला है। तो विधायक तो अब आवाज रखेंगे नहीं, जबकि वो जमीन किसकी थी? रैयत, जिन्होंने दिया था। अगर कंपनी काम नहीं कर रही है तो रैयतों को सर्वे करके जांच करके उन्हें वापस कर दें। जयराम जी, एक दो लास्ट अंतिम सवाल है। एक तो मेरे मन में बहुत दिन से है, अभी विधानसभा में भी घेराव हुआ, अमित महतो आए, गीता श्रीवेरा हुआ है, सूर्य सिंह बेसरा, तीर्थनाथ आकाश, आप उन लोगों के साथ कभी मंच में दिखते नहीं है? दिखे हैं, हम गीता दी के साथ दिखे हैं, सूर्य सिंह बेसरा जी के साथ दिखे हैं, तीर्थनाथ विकास के भी साथ दिखे हैं। लेकिन एक समय होता है। पहली बात मैं बता दूं, आज मैंने कभी अपने बारे में कुछ विशेष नहीं कहा, लेकिन ये चीज आपको मानना होगा आज पूरे आंदोलन के लोगों को कि मेरा जो मेहनत रहा है, एक तरफ अकेले रहा है, बाकी लोगों का मिल के अगर आप कंपेयर करेंगे तो खड़ा होगा। मैंने आज 131 सभा की है। आप जाइए किसी से पूछिए जो आज ये आंदोलन जहां से खड़ा हुआ, उन्होंने मिल के 50 सभाएं की होंगी, मिलकर किया होगा। मैंने 131 सभाएं की हैं, लेकिन मैंने फिर भी आज भी कहता मैं कभी श्रेय नहीं लूंगा। ये सभाएं भी मैंने क्यों किया? मेरी समिति ने मुझे ताकत दिया, मेरे यूथ ने मुझे ताकत दिया। तो मैं हर जगह नहीं रह पाऊंगा। आप अगर मुझे कल बुलाएंगे तो कल मेरी सभा है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वहां अगर कोई जाके लीड करता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। कोई लीड करे, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं गोड्डा से 4 घंटा 15 मिनट में बेरमो आता हूं। अगर किसी को डाउट है तो ट्राई करे और एक बार कोशिश करे आने का। नहीं हो पाएगा। 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा से चला हूं, सर पे कफन बांध के मैं बेरमो आया हूं, शाम को गोड्डा से चला हूं। लाइव भी वीडियो है मेरा, देख लीजिए कि मेरा लाइव कब खत्म हुआ और हम बेरमो में कब स्टार्ट किए अपना भाषण। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि मैंने लगातार सभाएं की हैं, मुझे समय नहीं मिल पाया है उनसे मिलने का। जब आह्वान होगा हम साथ होंगे। जो लोग पार्टी में नहीं हैं वे लोग जिस मंच में आएंगे मैं उस मंच में साथ रहूंगा। अच्छा, अंतिम सवाल, होली किस तरह से मनाने वाले हैं? होली नहीं मनेगी दादा, क्या होली मनाएंगे? यहाँ रोता हुआ झारखंड, बिलखता हुआ झारखंड, रोते हुए स्टूडेंट, रोते हुए किसान, रोते हुए यहाँ के मूलवासी, रोते हुए यहाँ के आदिवासी। किसके लिए होली? क्यों होली? नहीं लगता है होली, अच्छा नहीं लगता है। जबरदस्ती अगर 2-4 लोग रंग डाल देंगे तो बुरा नहीं है, लेकिन दिल से कहें होली का कोई इंटेंस नहीं है। दिल दुखता है दादा, रातों को नींद नहीं आती है। एक स्कॉलर हैं, हम भविष्य को देख रहे हैं। ये नेता हैं, ये लोग अपना भविष्य देखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए स्कॉलर। मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक स्कॉलर हूँ। मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है झारखंड का, और देख रहा हूँ कि झारखंड लगातार लूटता जा रहा है। इन फ्यूचर ऐसा होगा वियतनाम और फ्रांस, तिब्बत, ताइवान और चाइना की तरह झारखंड का हाल होगा।